हर इंसान का मकसद, दुनिया में जितनी भी मखलूक है सबका मकसद यही कि उसका रब उससे राजी हो जाए, मगर रब वो फैसला फरमाता है जिससे उसका महबूब उससे राजी हो जाए। खुदा आला हजरत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वही रब अपने बंदों से फरमा रहा है। कुरान में रब ऐलान फरमाता है मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। अब यहां पर किसी चीज की कैद नहीं लगाई, क्या दें क्या ना दें। रब ने मुतलक वाज़ेह ऐलान कर दिया मेरे बंदो, मेरे रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। आज आप देखेंगे जलसे के बाद बहुत सारे कमेंट होंगे। अब यहाँ माहौल है कि नहीं मुझे उतना नहीं मालूम है। हमारे जहांगीर भाई साहब जानते हैं कि वहां पर जब जुमा को तकरीर होती है तकल होकर के उस पर कमेंट शुरू होते हैं, तो बाहर में बहुत सारी कमेंटें शुरू होंगी। हजरत ने ऐसा कहा, शायर ने ऐसा पढ़ा, फला ने ऐसा कहा। बाहर में कमेंट होती है कि उन्होंने इतना कहा। वहां कहते हैं कि ये सुन्निया हजरात नबी की इतनी तारीफ करते, इतनी तारीफ करते कि उनको खुदा से ले जाके मिला देते। इतनी 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 लंबी खींचते हैं वो को, इतनी को भी इतना लंबा कर देते। मैं कहता हूं कितनी करनी चाहिए उसकी हद तुम कायम कर दो। जब खुद रब तबारक व तआला ने अपने महबूब की तारीफ व तौसीफ की कोई हद नहीं कायम कर सका, नहीं किया, तो तुम करने वाले कौन होते हो? रब ने वाज़े कहा मा आताकुमुर रसूल, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। अब ये नहीं कहा कि दीन दे तो लो, दुनिया दे तो मत लो, पैसा दे तो मत लो, खाना दे तो मत लो, ये दे तो वो दे तो, कुछ भी नहीं। मेरे रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो, और जिन चीजों से मना करे उन चीजों से तुम रुक जाओ। पूरा इख्तियार रब तबारक व तआला ने अपने महबूब को दे दिया। सहाबा किराम को भी देखो, उनको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी, अगर दौलत की जरूरत पड़ी तो गए मुस्तफा की बारगाह में, ईमान की दौलत लेने की जरूरत पड़ी तो गए मुस्तफा की बारगाह में, दुनिया की कामयाबी हासिल करने की जरूरत पड़ी तो गए मुस्तफा के बारगाह में, और आखिरत हासिल करना हुआ जब भी गए मुस्तफा की बारगाह में। आइए मैं आपको बताता चलूं, सहाबी रसूल है आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं। रमजान मुबारक का महीना है, सरकार खुतबा दे रहे हैं। एक सहाबी दरमियान में आकर के खड़े होते हैं, अर्ज करते हैं हलक तो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हलाक हो गया, मैं तबाहो बर्बाद हो गया। आका फरमाते हैं बीमा, ऐ मेरे गुलाम तू क्यों तबाहो बर्बाद हुआ, तुम क्यों हलाक हो गए, तेरी हलाकत की वजह क्या बनी, सबब क्या बने? वो सहाबी रसूल अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह वक़अतु अला ज़ौजती व अना साइमुन, कि या रसूल अल्लाह मैंने हालते रोजा में अपनी बीवी से सोहबत कर लिया। सहाबी रसूल हैं, एक गुनाह सरजद हो गया, पर्दे के पीछे हुआ, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, या तो उन्होंने खुद किया या उनकी बीवी उनके साथ थी। कोई इंसान नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई चरिंदों परिंदे, बंद कमरे में है। आज भी जब अभी गर्मी में रमजान शरीफ का महीना आ रहा है ना, तो दिन में आज इफ्तार के वक्त में सब देखते हैं कि हम नमाज रोजेदार हैं, और अब शहरों में जाइए तो होटल में लिखा होता है कि यहाँ माकूल पर्दे का इंतजाम है, पर्दे के पीछे खाने का इंतजाम रहता है। मगर वो सहाबी रसूल थे, उनका यह अकीदा था कि हम दुनिया वालों से छुपा सकते हैं, अल्लाह रसूल से कुछ छुप नहीं सकता। उनको सब मालूम है। सहाबी रसूल उनकी गुनाह तो हो गया मगर छुपाया नहीं। आका की बारगाह में अर्ज कर देते हैं या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा हो गया।
अब मैं यहां पर इख्तियार बता रहा हूं। अगर किसी इंसान से ये काम हो जाए, रमजान में हालते रोजा में जानबूझ करके ये काम कर ले, अब आप जाइए मुफ्ती साहब के पास मसला पूछने के लिए कि हजरत ऐसा ऐसा हो गया है, मुझे क्या करना चाहिए। अब तो सबसे पहले हजरत कहेंगे देखो इसके 3 ही हुक्म हैं। एक, पहले या तो गुलाम खरीद करके आजाद करो, या फिर मुसलसल 60 रोजे रखो, 60 रोजे रखो, या फिर 60 मिस्कीनों को पेट भर के खाना खिलाओ। तीसरा कोई हुक्म नहीं है। आका ने भी यही मसला बयान फरमाया। कहा या रसूल अल्लाह गुनाह सरजद हो गए हैं। नबी इरशाद फरमाते हैं जाओ एक गुलाम खरीद करके आजाद कर दो। वो सहाबी हाथ बात करके अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं एक गुलाम खरीद करके आजाद कर सकूं। अब तो सेकुलरिज्म है, अब इंसान की खरीदो फरोख्त नहीं होती है। पहले जब बादशाहत थी तो जो इंसान जंगों में कैद हो जाता वो या किसी और तरीके से पकड़ा जाता तो वो गुलाम बना लिया जाता था, या लोग उसको खरीदते थे। एक मालदार दूसरे गरीब को खरीद करके उसको मजदूरी करवाते थे तो वो उनका गुलाम होता था। या तो वो गुलाम जब तक चाहता उसे इस्तेमाल, आका जब तक चाहता गुलाम को इस्तेमाल करता, फिर किसी के हाथों बेच देता, या फिर वो इंसान खुद अलग से मेहनत मजदूरी करके उतना पैसा अपने आका को दे देता कि अपनी जान की आजादी हासिल कर लेता। पहले के ये रिवाज थे। तो उस वक्त एक गुलाम को खरीद करके आजाद करना एक मसला था। तो आका ने फरमाया जा गुलाम खरीद करके आजाद कर। साहबी ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास इतने मालो दौलत नहीं है कि मैं गुलाम खरीद करके आजाद करूं। आका ने दूसरा मसला फरमा दिया फिर जाओ मुसलसल 60 रोजे रखो। सहाबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह जब 30 रोजा नहीं रख सका, उसी में ऐसा हो गया तो 60 रोजा कहां से रख पाऊंगा, वो भी रखने की ताकत नहीं। आका फरमाते हैं जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। सहाबी अर्ज करते या रसूल अल्लाह उसकी भी घर में ताकत नहीं है कि मैं 60 मिस्कीन को पेट भर के खाना खिला दूं। तो आका फरमाते हैं जाओ बैठ जाओ। अब मैं पूछना चाहता हूं वो लोग जो ये कहते हैं कि नबी की तारीफ इतनी कर या उतनी कर, है कोई दुनिया का मुफ्ती जो इस 3 के अलावा कोई चौथा हुक्म बयान कर सके? सब यहीं पर आकर के खामोश हो जाएंगे, मगर मेरे नबी ने ये नहीं कहा कि अब इसके आगे चौथा हुक्म कोई नहीं है। मैं अब तुझे कुछ नहीं बता सकता। नबी की निगाहे नबुवत देख रही है कि आगे कुछ आने वाला है। गुलाम से कहा मेरे गुलाम तुम बैठ जाओ। वो सहाबी रसूल बैठ जाते हैं। ये इनका डालडा मिक्स नबी होगा उनका, जिनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा। मेरे मुस्तफ़ा मालिक शरीयत भी और साहिब शरीयत भी है, शरीयत का कानून बताते भी है, शरीयत का कानून बनाते भी है। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा गुलाम तू बैठ जा। सहाबी रसूल बैठ गए। थोड़ी देर के बाद आका की बारगाह में एक तबक खजूरों से भरा हुआ पेश किया गया। या रसूल अल्लाह या आपकी बारगाह में मेरी जानिब से तोहफा है, कबूल फरमाइए। हजरात अब आप कहेंगे कि आका ने गुलाम को बैठने के लिए क्यों कहा था? मेरे मुस्तफ़ा की निगाह नबुवत देख रही थी कि मेरे पास कुछ आने वाला है। जब वो खजूरों का तबक मुस्तफा की बारगाह में आया, आका फरमाते हैं न साइल, वो सवाल करने वाला कहां है? एक किनारे से सर उठा करके वो कहता लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर खिदमत हूं, मैं यहां पर हूं। आका ने फरमाया करीब आओ। वो सहाबी करीब आते हैं। जब करीब आए आका ने फरमाया ये खजूर ले। खजूर को सहाबी ने अपने हाथों में उठाया। मुस्तफा फरमाते हैं मेरे गुलाम अब खजूर को ले और जा मदीने की गलियों में जितने गुरबा और मसाकीन और फुकरा हैं सबके दरमियान तकसीम कर दो, तेरे रोजे का कफारा अदा हो जाएगा। सहाबी ने खजूर के तबक को अपने दोनों हाथों से लिया और मुस्कुराते हुए आका की बारगाह
बारगाह में वो सहाबी अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम मदीने शरीफ की गलियों में मुझसे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। आका फरमाते हैं, मेरे गुलाम जा, तू खुद ले जा, तू खा ले, अपने बीवी बच्चों को भी खिला ले, तेरे रोजे का कफारा भी अदा हो गया और तुझे ये माल भी मिल गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा नजमुल कादरी साहब किबला, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा अशफाक आलम मिसबाही। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबियना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। हज़रात, जैसा कि मैंने कहा था, माहिर रसवियात डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा साहब नजमुल कादरी रौनक स्टेज हो चुके हैं। आप हजरात को उनकी भी तकरीर समाअत करनी है, थोड़ी देर में और बोलता हूँ, समाअत फरमाए। तो मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलाम जा, ले जा, तू खा ले, अपने बीवी बच्चों को भी खिला दे, जा, तेरे रोजे का कफारा अदा हो गया। कुरान कहता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, रसूल जो तुम्हें दे वो ले। अब यहां पर दुनिया का कोई भी मुफ्ती होता, अपनी इनकिसारी का, आजिज़ी का इजहार करते हुए खामोश हो जाता। चौथा हुक्म मेरे लिए नहीं है बताने का, कोई हुक्म ही नहीं है, मगर मेरे मुस्तफ़ा साहिब शरीयत भी है, मालिक शरीयत भी है, खुद कानून बना भी रहे हैं, कानून अता भी कर रहे हैं। जब जब किसी सहाबी रसूल को, मैंने कहा इससे पहले भी, किसी को दुनिया लेनी होती है, जब भी मुस्तफा के बारगाह में आखिरत लेनी होती है, जब भी मुस्तफा की बारगाह में ईमान की दौलत लेनी हो, या कुरान की दौलत लेनी हो, या रहमान लेना हो, जो भी लेना हो, सब मुस्तफा से लेते हैं। आला हज़रत का एक शेर है, आला हज़रत फरमाते हैं, वो सूए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए नौ बहार फिरते हैं। बड़ी लंबी इसकी तकरीर है, मगर ये इस शेर की वजाहत के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। हज़रात, आला हज़रत ने फरमाया, वो, इसमें भी मैं आपको बताता हूं कि गुलाम अपने आका से जब कुछ हासिल करना चाहे ना, तो पहले उनकी रजा हासिल करता है। जब वो खुश हो गए तो फिर आप जो चाहें उनसे हासिल कीजिए। इस शेर में भी आला हजरत ने वही तरीका, अंदाज अपनाया है, हम गुलामों को सिखाया है, बताया है। वो सूए लालाजार फिरते हैं, यहां पर वो से मुराद मेरे मुस्तफ़ा की जात है। और आला हजरत ने कभी भी जब नात लिखी ना, तो मेरे हुजूर को कभी गायब तसव्वुर करके नहीं, हाजिर तसव्वुर करके कलाम लिखा। और यहां पर हाजिर को गायब से बयान किया जा रहा है, यह भी मोहब्बत का एक अंदाज है। जब मुहिब को अपने महबूब पर ज्यादा नाज होना, तो कभी कभी इसी अंदाज में कलाम किया करता है। आला फरमाते, वो से मुराद मेरे मुस्तफ़ा है। सूवे लालाजार, इसमें फिरते हैं बहुत है पूरे कलाम में। आखिर में लास्ट शेर में आलात फरमाते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। फिरने का बहुत है, मगर सब अल्फाज एक और हर जगह सबका माना अलग अलग। हमसे बेहतर हजरत तशरीह कर सकते हैं, चूंकि हजरत ने इमाम अहमद रजा की ज़ात पर PhD डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशकिस्मती है हमारे आपके लिए कि ऐसी मुबारक ज़ात की खिदमत हमें हासिल है।
मगर हम है कि हम हजरत से फैज़ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुन्नियत को हजरत से मुस्तफिज होने की तौफीक अता फरमाए। तो आला फरमाते वो यानी कि मेरे मुस्तफ़ा सूए लालाजार, सू के मानी जानिब, लालाजार के माने बाग आते, फिरते हैं यानी चलते हैं। इसकी तफसील ये है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत जाबिर के वालिद का जब इंतकाल होता है तो उनके एक पड़ोसी थे, वो पड़ोसी यहूदी था। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह, हज़रत जाबिर के वालिद की जो फैमिली थी बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली थी, और आज भी बहुत सारे अरब, अब तो ज़राए बहुत वसी हो गए हैं, उस वक्त में ज़रिए माश के लिए खजूर की खेती और फसल बहुत बड़ा जरिया था, लोग उसी पर गुजर बसर करते थे। तो हज़रत जाबिर के वालिद का जब इंतकाल हुआ तो चूंकि उनका भी गुजर, एक बाग था उनके पास में जिसके जरिए से उनके घर वालों का गुजर बसर चलता था। तो साल में कभी कभी वो खजूर खत्म हो जाता, घर में गले अनाज होते नहीं खाने पीने के लिए, तो पड़ोसी से लेकर से ले लिया करते थे। जब हजरत जाबिर के वालिद अब्दुल्लाह का इंतकाल होता है तो उनके पास बहुत सारे कर्ज थे। यहूदी ने देखा मौका अच्छा है, आपके पर्दा फरमाने के चंद दिनों के बाद ही वो यहूदी हज़रत जाबिर के घर आता है और कहता है कि देखो तुम्हारे वालिद अब इंतकाल कर चुके हैं, तुम्हारे वालिद पर मेरा 30 वसक़ खजूर कर्जा है, वो कर्ज तुम्हें मुझे अदा कर दो। हज़रत जाबिर ने फरमाया ठीक है, मुझे मालूम है कि आपका कर्ज मेरे वालिद के ऊपर में है, मैं दे दूंगा। जब खजूर की फसल आएगी, जब खजूर पे फल आएंगे, अभी तो मौसम खिज़ा का है, अभी तो न पत्ते हैं, न फूल है, न फल है, तो अभी मैं कहां से दूंगा। यहूदी बजीद हो गया कि नहीं, मुझे कल का कल तुम्हें कर्ज अदा करना, अगर मेरा खजूर मुझे वापस नहीं दोगे तो वो जो तुम्हारा बाग है वो बाग मेरे नाम कर देना, मैं मुतमईन हो जाऊंगा, नहीं तो मैं मानने वाला नहीं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं अरे भाई तुम्हें तसल्ली रखो, एक ही बाग मेरे घर के जरिया माश के लिए है, अगर मैं तुझे वो बाग ही दे दिया तो मैं अपने घर का गुजर बसर कैसे करूंगा, मैं कैसे चलाऊंगा, नहीं हो पाएगा मुझसे, मैं बाग भी नहीं दे सकता और मैं तुझे कल खजूर भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये फला का महीना है ही नहीं। वो यहूदी ये कह करके चला गया कि मैं कल तक का इंतजार करूंगा, शाम में मैं तुम्हारे पास कापी कलम लेकर के आऊंगा, या तो तुम खजूर मुझे दे दो या बाग मेरे नाम कर दो। हज़रत जाबिर ने कहा नहीं होगा, चले जाओ। मगर रात भर नींद नहीं आई हज़रत जाबिर कि या अल्लाह मैं उसे कल खजूर दूंगा तो कहां से, और अगर बाग दे दिया तो अपने खानदान वालों का, अपने पूरे परिवार की परवरिश करूंगा कहां से। इसी हैरानो परेशानी के आलम में पूरी रात गुजर गई। सुबह फजर की नमाज मुस्तफ़ा जान रहमत के पीछे पढ़ने के लिए चले गए, नमाज पढ़ी, एक किनारे में सर झुका करके बैठ गए कि जब सब लोग चले जाएंगे तो मैं कल का दर्द मुस्तफ़ा से मैं बयान करूंगा और अपने आका से इसका हल पूछूंगा कि या रसूल अल्लाह, दुनिया भी आपसे और आखिरत भी आपसे है, मैं परेशान, उस परेशानी का मैं हल चाहता हूं, मैं कैसे हल करूं। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैं एक किनारे सर झुका करके बैठ गया कि सब लोग चले जाएंगे तो मैं बाद में जाकर के अकेले में आका से मिलूंगा। नमाज के बाद हस्बे मामूल आका खड़े हुए, अपने गुलामों को कुछ नसीहत व वाज करने के लिए, खुतबा देने के लिए। सबसे पहले कहते हैं ऐना जाबिर। हज़रत जाबिर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह मैं यहाँ हूँ। दिल ही दिल में सोचते हैं कल तक कहीं भी रहता था, कोई कभी खबर नहीं लेते थे कि फला कहाँ है। आज सबसे पहले खड़े होने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं ऐना जाबिर, जाबिर कहाँ है। हज़रत जाबिर कहते या रसूल अल्लाह मैं यहाँ हूँ, कहा करीब आओ। हज़रत जाबिर करीब आए, जब करीब आए तो आका इरशाद फरमाते हैं जाबिर कल वाला किस्सा तुम बयान करोगे या मैं खुद बयान कर दूं। मेरे मुस्तफा की निगाहे नबूवत देख भी रही थी और अपने कानों से समाअत भी फरमा रहे थे
कि कल क्या माजरा हुआ। जाबिर परेशान कि या रसूल अल्लाह, जब मेरी गुफ्तगू यहूदी मेरे पड़ोसी से हो रही थी वहां कोई नहीं था। आका फरमाते जाबिर जहां कोई नहीं होता मैं वहां मौजूद होता अपने गुलामों के लिए। हाते जाबिर ने कहा या रसूल अल्लाह, जब आप जानते ही हैं तो मैं क्या कहूं आका, आप ही फरमा दीजिए और इसका हल भी बता दीजिए। हाते जाबिर ने जब कहा तो आका फरमाते हैं जाबिर, जा यहूदी से कह दे कि जुहर के बाद बाग में आकर के अपना कर्ज खजूर ले जाए। मौसम खिजा का है, पेड़ पे न पत्ते हैं न फूल है न फल है। आका ने कहा जाओ कह दो। ये हजरत जाबिर का अकीदा है। देखो वो सहाबी है। आज के वहाबी कहते हैं कि जिनका नाम मोहम्मद या अली, उनको कोई इख्तियार नहीं। अभी अपने शायर की ज़बानी सुना कि हजरत अली के लिए आका ने इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज पलट करके आ गया। अब यहां पर देखिए, बेमौसम के बरसात, मौसम खिजा में खजूर सूखे हुए पेड़ पे फल आ रहे हैं। आका ने कहा जाबिर, जाकर के यहूदी से कह दो कि वो जोहर की नमाज के बाद बाग में आ जाए। हजरत जाबिर अब फूले नहीं समा रहे हैं। पूरी रात इंतजार में नहीं कट रही थी, अब जल्दी जल्दी कदम उठा रहे कब यहूदी का घर आए कि मैं कह दूं। गए यहूदी के पास, कहा ऐ मैं यहूदी सुन, जुहर की नमाज के बाद तुम बोरिया लेकर के मेरे बाग में आ जाना, अपना कर्ज खजूर ले लेना तुम। यहूदी ने कहा तेरा दिमाग सठिया तो नहीं गया, इस मौसम में फल कहां। हाते जाबिर कहते हैं मेरे मुस्तफा ने कह दिया है तो होके रहेगा, तू ले आना। यहूदी ने कहा बोरिया लेकर के आऊं या कापी कलम लेकर के आऊं, खजूर दोगे या बाग मेरे नाम करोगे। कहते जाबिर कहते तुम्हारी जो समझ में है, तुम बोरिया भी ले आओ, कागज कलम भी ले आओ, मगर मैं कहता हूं मेरे मुस्तफा ने कहा तुम्हें खजूर मिलेगा। दुनिया की ताकत टल सकती है, मेरे मुस्तफा की जबान बदल नहीं सकती है। हाते जाबिर ने कहा चले आना, बोल के घर गए, बेखौफ आराम करने लगे। रात इस इंतजार में नहीं कट रही थी कि कल मैं क्या जवाब दूंगा। हजरत जाबिर कह रहे अब जोहर का वक्त नहीं आ रहा है, इस इंतजार में मारे खुशी के कि कब वो लम्हा आए कि मैं ये मोजज़ा देखूं। हाते जाबिर फरमाते हैं बड़ी बेचैनी के साथ में वो वक्त गुजारा, सब कुछ किया। जब जोहर की नमाज का वक्त आया, मैं पहले ही से मस्जिद नबवी में हाजिर था, आका के पीछे नमाज पढ़ा। नमाज से जब फारिग हो गए, जब मौलवी मिलाने का सिलसिला खत्म हुआ, आका फरमाते जाबिर चलो बाग की जानिब। आका आगे आगे, हजरत जाबिर पीछे पीछे मुस्कुराते हुए जा रहे हैं कि आज नबी की रहमत का एक और मंजर देखने को मिलने वाला है। आका जब मस्जिद नबवी से हजरत जाबिर की बाग की जानिब चले, आला हजरत ने आलम तखय्युल में जब इस मंजर को देखा तो पुकार उठे वो, यानी कि मेरे मुस्तफा सूए लाला जार फिरते हैं, यानी कि बाग की जानिब चलते हैं। जब यहां से चले, आला हजरत ने मेरे मुस्तफा के चलने के अंदाज को इस अंदाज में बयान फरमाया, वो सूए लाला जार फिरते हैं। आका जब बाग में गए, देखा यहूदी भी पहले से वहां मौजूद है।
एक हाथ में कागज लिया, कलम लिया, दूसरे हाथ में बोरिया भी पकड़े हुआ है। मगर हजरत जाबिर तो मुस्कुरा रहे हैं कि आज तू भी मेरे नबी की ये मौजज़ा देख ले, मेरे नबी का ये कुव्वत व इख्तियार भी देख ले। ए यहूदी, हो सकता है इसी वजह से तुझे भी ईमान की रोशनी मिल जाए, तेरी हिदायत का चिराग तेरे दिलों में रोशन हो जाए। हजरत जाबिर फरमाते हैं, आका ने पूछा, जाबिर तेरा बाग कहां से कहां तक है? हजरत जाबिर निशानदेही फरमाते, या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाग की हदबंदी है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु के बाग का एक चक्कर लगाया। जैसे ही एक चक्कर लगाए, बाग का मिजाज तब्दील हो गया। अभी जो कुछ पत्ते भी हरे नहीं थे, फूल भी नहीं आए थे, मौसम बदला, बाग का मिजाज भी बदला, सारे दरख्त पे हरियाली और पत्ते लौट आए। मुस्तफा ने दूसरा चक्कर लगाया, हज़रत जाबिर के बाग के तमाम पेड़ों पे फूल आ गए। जब मुस्तफा ने तीसरा चक्कर लगाया, सारे बाग पे खजूर के पेड़ों पे खजूर का फल आ गया। हज़रत जाबिर फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, जाबिर अब खजूर तोड़ो। हज़रत जाबिर खजूर को तोड़ते हैं, सारे खजूर को जमा किया गया। आका उस पे बैठते हैं और हज़रत जाबिर से कहते हैं, ऐ जाबिर, ये खजूर है, अब इसमें से तुम इसको कर्ज अदा करो। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने पूरा 30 मसा खजूर उस अपने पड़ोसी को भी दे दिया। इतना ही खजूर वहां पे बच भी गया, जिसे मैं घर ले गया। आका का ये मौजज़ा जब देखा मेरे आला हजरत ने, तो सच्चे रज़ा, अच्छे रज़ा, मीठे रज़ा, हम सब के रज़ा बेसाख्ता बोल पड़े, वो हुजूर लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन आए नौबहार फिरते हैं। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आकाए तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अपनी बात कही, बेमौसम हज़रत जाबिर को भी अपनी परेशानी थी। आज भी हम गुलामान मुस्तफ़ा को जब भी कोई परेशानी होती है, सुन्नी सहीबुल अक़ीदा मुसलमान, हमें परेशान होने और मजबूर होने की कोई जरूरत नहीं है। सच्ची मोहब्बत, सच्चा इश्क करके तुम्हें देखो। जब भी कोई परेशानी आए, जब भी मुसीबत आए, अपने मुस्तफ़ा की जानिब से दिल से लो लगाओ। गौसे आज़म का वसीला पकड़ करके मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिरी तो यकीनन दुनिया भी आपकी आबाद होगी और आखिरत भी आपकी आबाद होगी। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मुजज़ा ऐसा नहीं उसी वक्त रहा, बल्कि उलमा फरमाते हैं कि उस दिन के बाद से मदीने शरीफ के सारे लोगों के बाग में साल में खजूर पर एक बार फल आते हैं, मगर हज़रत जाबिर का वो बाग था कि जिसमें साल में 2 मरतबा फल आया करते थे। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। ऐसा ही नहीं सिर्फ हम ही लोग ले रहे हैं, सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील अमीन को भी जब लेना होता है तो भी नबी के वसीले से नबी की बारगाह से ले रहे हैं। रजबुल मुरज्जब का महीना है, बात चल पड़ी है तो मैं बता देता हूं और इसके बाद मैं अपनी बात भी खत्म कर दूंगा, चूंकि हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है। ये मेराज का महीना है, अब कुछ दिनों के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग शबे मेराज की जश्न मनाएंगे और इंशाअल्लाह आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न मेराजुन नबी का भी प्रोग्राम करेंगे, खराज अक़ीदत पेश भी करेगा और इंशाअल्लाह रोज़ा भी रखेंगे। हाँ, जहाँ ये सब करते हैं हम इबादतों का भी एहतमाम करें, नमाज़ों का एहतमाम करें। अभी मैं हज़रत से वही जिक्र कर रहा था कि हमारे अपने नॉर्थ इंडिया में, बिहार में, यूपी में, बंगाल में देखिए इतने उलमा हैं, भरे पड़े हैं उलमा हमारे, बल्कि मध्य इंडिया और साउथ इंडिया
में जो बड़े बड़े अजिल्ले उलमा जो खिदमत दे रहे हो अपने बिहार यूपी नॉर्थ इंडिया के से ताल्लुक रखते हैं, इसके बावजूद भी माहौल उतना अच्छा हमारे नॉर्थ इंडिया का आज तक ना हो सका जितना कि दीनी माहौल अच्छा साउथ इंडिया का। यही दर्द मैं भी हजरत से बयान कर रहा था कि वो लोग सोचते वहाँ इतने बड़े बड़े उलमा हैं, इतने मौलाना हैं, वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा होगा, मगर हम जलसे तो करते हैं और सुबह होकर के बस इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देते हैं। अमल की ज़रूरत है। पूरी पूरी रात का जलसा ना हो, कम ही हो, आप एक ही तकरीर समाअत करें मगर गौर से सुने और उस पर अमल करें, इसकी ज़रूरत है। तो ये कोशिश कीजिए कि इंशाअल्लाह जब शब-ए मेराज आए तो हम लोग उस पर रोज़ा भी रखें और उस रात नमाजों का भी, खुसूसन नफिल नमाजों का भी एहतमाम करें। गर्ज के मैं बता रहा था कि शब-ए मेराज आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ ले जा रहे थे, हज़रत जिब्रील दे अमीन आपकी खिदमत के लिए हाजिर थे तमाम फरिश्तों की जमात को लेकर के। तब एक जगह जिसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं, वहां पर जब आका पहुंचे, हजरत जिब्रील ने वहां से आगे जाने से इनकार कर दिया। या रसूल अल्लाह, अब मैं यहां से आगे नहीं जा सकता। मैं लेने की बात बोल रहा हूं, चूंकि हम भी लेते हैं। मैंने कहा कि हजरत जिब्रील अमीन को भी लेना हुआ, वो भी जिब्रील अमीन भी यहां भी मांग रहे हैं। सैयदुल मलाइका है, उन्होंने भी लिया। माताकुम रसूल, रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। उसी पर मेरी गुफ्तगू अभी चल रही है। हज़रत जिब्रील अमीन वहां पर जाकर के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैं यहां से आगे बढ़ा तो मेरे तजल्ली इलाही मेरे परों को जला करके राख कर डालेगी। आगे जाना अब आपके बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। आका जिब्रील की तरफ देखते हैं और तबस्सुम फरमाते हैं। हज़रत जिब्रील समझ गया कि अब कोई रहमत के फूल खिलने वाले हैं। आका फरमाते, जिब्रील आज मैं तेरा एक कर्ज अदा करना चाहता हूं, तेरे एहसान का बदला मैं तुझे देना चाहता हूं। हजरत जिब्रील परेशान, या रसूल अल्लाह, अभी अभी थोड़ी देर पहले आपके कदमों को चूमना मैंने अपनी किस्मत का मेराज समझा, मेरे लिए वो मेराज है, और मैंने कौन सा एहसान आप पर कर दिया जिसका बदला आप अदा करने वाले हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा कोई कर्ज नहीं है, कोई एहसान आपके ऊपर नहीं है। आका फरमाते, जिब्रील तुझे याद हो न हो मगर मुझे जरूर याद है। आका फरमाते, जिब्रील याद करो उस वक्त को जब मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को नारे नमरूद में डाला जा रहा था। उस वक्त मेरे जद्दे अमजद के पास हवाओं के फरिश्ते भी आए थे कि ऐ इब्राहिम, अगर आप हुक्म दे तो मैं इतनी हवा चलाऊं कि पूरी आग को उड़ा करके लेके चली आऊं। हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, तेरी कोई जरूरत नहीं है। बादलों के भी फरिश्ते आए, पानी बरसाने वाले फरिश्ते आए, कहा इब्राहिम आप कहिए तो मैं इतनी बारिश बरसा दूं कि पूरी आग को बहा करके लेके चला जाऊं। हज़रत इब्राहिम ने कहा, तेरी कोई जरूरत भी नहीं है। ऐ जिब्रील, उस वक्त तुम भी हाजिर हुए थे, याद करो उस वक्त को, तुमने मेरे जद्दे अमजद से क्या कहा था। जिब्रील, मैं उस वक्त अपने जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम की पेशानी में बशक्ल नूर मौजूद था, और तेरी और मैं अपने जद्दे अमजद की गुफ्तगू की समाअत कर रहा था। जिब्रील, तुमने कहा था ऐ इब्राहिम, मैं रब तबारक व तआला का सबसे मुकर्रब फरिश्ता हूं, सैयदुल मलाइका हूं, मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। ऐ इब्राहिम, अगर आपको रब से कोई बात कहनी है तो मुझसे कहिए, मैं आपकी बात परवरदिगार आलम की बारगाह में पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैं रब का सबसे मुकर्रब फरिश्ता हूं। जिब्रील, तुमने उस वक्त कहा था मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता। रब का मैं सबसे मुकर्रब फरिश्ता हूं,
सारी बात मैंने सुना था। जिब्रील मेरे दादा जान पर किए तुम्हारे किए गए उस एहसान का बदला मैं आज अदा करना चाहता हूं। जिब्रील तुमने उस वक्त कहा था कि मैं वहां जा सकता हूं जहां कोई नहीं जा सकता, रब का सबसे मुकर्रब फरिश्ता मैं हूं। कोई बात का अलवानी है तो कहिए, मैं पेश कर दूंगा। आका फरमाते जिब्रील आज तुम देख लो, मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। आका फरमाते जिब्रील मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं जा सकते। अगर आज तुमको रब की बारगाह में कोई बात कहवानी है तो तुम मुझसे कहो, तेरी बात मैं वहां पेश कर दूंगा। जिब्रील तुमने जो मेरे नाना जान पर एहसान किए थे उसका बदला मैं आज देना चाहता हूं। हजरत जिब्रील अमीन ने भी मौके को गनीमत जाना। आज कह दीजिए उन लोगों से जो या रसूल अल्लाह कहने पर भी शिर्क के फतवे लगाते हैं कि तुम नबी से मदद मत मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। अरे इंसान तो दूर की बात, सैयद फरिश्तों के सरदार सैयदुल मलाइका हजरत जिब्रील को भी जब यहाँ लेना हुआ तो मेरे मुस्तफा की बारगाह से ले रहे हैं, नबी के वसीले से ले रहे हैं। हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह बस एक ख्वाहिश है, रब की बारगाह से मंजूरी दिलवा दीजिए। आका फरमाते हैं बोल जिब्रील क्या तेरी ख्वाहिश है? हजरत जिब्रील अमीन अर्ज करते या रसूल अल्लाह जब मैदान माशर कायम हो, पुल से रात बीत चुकी हो, आपकी जब गुनहगार उम्मत पुल से रात के ऊपर से गुजरने लगे तो मुझे ये मंजूरी दिला दीजिए कि आपकी गुनहगार उम्मतों की सलामती की खातिर जिब्रील अपने नूरानी परों को पुल से रात के ऊपर बिछा दे ताकि आपकी गुनहगार उम्मत बसाही हो सलामत पुल से के ऊपर से गुजर जाए। जब इस पर मेरे रजा अच्छे रजा की निगाह पड़ी, बेसाख्ता बोल पड़े पुल से उतारो राहे, गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर न हो। मा आताकुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल जो तुम्हें दे वो ले लो। अभी लेने ही की बात चल रही थी, हज़रत मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, भी बोल नहीं है, वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर कभी मौका मिलेगा हमें और आप बाकी रहे तो मुलाकात में इंशाअल्लाह होगी। दुआ है मौला तबारक व तआला सारे मुंतज़मीन मुआविनीन और सामिईन की खिदमतों को काविशों को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।